जय श्री राम। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अयोध्या दर्शन के लिए वो सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है। अयोध्या कैसे पहुँचे, राम मंदिर में राम लला के दर्शन कैसे होंगे, अयोध्या में आप कहाँ रुक सकते हैं, अयोध्या के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, अयोध्या के पास आप ये 4 तीर्थ भी देखने जा सकते हैं। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको 10 टिप्स बताऊंगा जो आपकी अयोध्या यात्रा के दौरान आपके काम आएंगे। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। सभी भक्तों के लिए रामलला का मंदिर खोल दिया गया है। अब सभी मंदिर में जाकर रामलला के दर्शन कर सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्म स्थली अयोध्या भारत की पवित्र सप्तपुरियों अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, अवंतिका और द्वारका में प्रथम स्थान पर आती है। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे कि आप भगवान श्री राम के दर्शन मंदिर में कैसे कर सकते हैं और अयोध्या के अन्य प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करके अपनी संपूर्ण यात्रा कैसे पूरी कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले अयोध्या कैसे पहुंचे। अयोध्या पहुंचने के लिए देश के प्रमुख शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट है। दिल्ली इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस मुंबई, इंडिगो अहमदाबाद, इंडिगो चेन्नई, स्पाइस जेट बेंगलुरु, एयर इंडिया एक्सप्रेस कोलकाता। अयोध्या पहुंचने के लिए रेलवे सबसे अच्छा साधन है। अयोध्या रेलवे स्टेशन के लिए लगभग सभी प्रमुख महानगरों एवं नगरों से ट्रेन चलती है। अगर आपके शहर से अयोध्या पहुंचने के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है तो आप लखनऊ रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। लखनऊ से अयोध्या 130 किलोमीटर दूर है। सभी बड़े शहरों से अयोध्या सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ आप अपने वाहनों से भी जा सकते हैं और सरकारी व निजी बसों से भी। दिल्ली से अयोध्या की दूरी 688 किलोमीटर, मुंबई से अयोध्या की दूरी 1600 किलोमीटर, जयपुर से अयोध्या की दूरी 710 किलोमीटर, अहमदाबाद से अयोध्या की दूरी 1350 किलोमीटर, इंदौर से अयोध्या की दूरी 930 किलोमीटर, भोपाल 781 किलोमीटर, चंडीगढ़ 914 किलोमीटर, रायपुर 782 किलोमीटर, रांची 667 किलोमीटर, पटना 417 किलोमीटर, आगरा 468 किलोमीटर, लखनऊ 134 किलोमीटर, गोरखपुर 133 किलोमीटर, प्रयागराज 167 किलोमीटर, वाराणसी 218 किलोमीटर। अयोध्या आने का उचित समय। अयोध्या भगवान राम का घर है और भगवान राम के दर्शन के लिए हर मौसम सुहावना होता है, लेकिन बच्चों और परिवार को ध्यान में रखते हुए बारिश का मौसम जाने के बाद अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक का समय अयोध्या आने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि अयोध्या में मई और जून में बहुत गर्मी पड़ती है। राम मंदिर कब खुलता है? सुबह 6:30 से दोपहर 12 बजे तक, दोपहर 2:30 बजे से रात 10 बजे तक। मंदिर में दर्शन कैसे होंगे? राम मंदिर परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार से मंदिर की दूरी करीब 200 मीटर है। यहाँ से मंदिर तक पहुँचने के लिए बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर की सुविधा उपलब्ध है। मंदिर परिसर में आपको सिंह द्वार होते हुए 32 सीढ़ी चढ़कर राम मंदिर में प्रवेश मिलेगा। इसके बाद आपको 5 मंडप पार करके गर्भगृह में रामलला के दर्शन 30 फुट की दूरी से कर पाएंगे। राम मंदिर में आरती का समय। रामलला की दिन में 6 बार आरती की जाती है। सुबह 4:30 बजे मंगला आरती, सुबह 6:30 से 7 बजे तक श्रृंगार आरती, सुबह 11:30 बजे भोग आरती, दोपहर 2:30 बजे मध्याह्न आरती, शाम 6:30 बजे संध्या आरती, रात 8:30 से 9 बजे तक शयन आरती। आरती में सम्मिलित कैसे हो सकते हैं? रामलला की हर आरती में 30 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति है। इस आरती में वही शामिल हो सकते हैं जिसके पास ट्रस्ट द्वारा जारी अनुमति पास हो। पास के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट में से कोई एक डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। पास निःशुल्क होते हैं। आरती में शामिल होने के लिए मंदिर ट्रस्ट द्वारा पास बनाया जाता है। ऑफलाइन पास श्री राम जन्मभूमि कैंप ऑफिस से बनता है। पास की ऑनलाइन व्यवस्था। राम मंदिर की वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन पास के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मंदिर के अंदर क्या ले जा सकते हैं, क्या नहीं। दर्शन के समय मंदिर में आप केवल पैसा और चश्मा जैसी जरूरी चीजें ही ले जा सकते हैं। अन्य सभी वस्तुओं के लिए दर्शन मार्ग पर लॉकर सुविधा उपलब्ध है। अयोध्या में आप कहाँ रुके? अयोध्या में आपको कई प्रकार के प्राइवेट होटल और धर्मशालाएं मिल जाएगी। श्री राम मंदिर के पास 5 किलोमीटर के दायरे में रुकने के प्रमुख स्थान कुछ इस तरह हैं। जैन धर्मशाला 50 रूम, राम वैदेही मंदिर धर्मशाला 200 रूम, कनक महल 50 रूम, राम होटल 50 रूम, रामप्रस्थ होटल 40 रूम, रमीला कुटीर 25 रूम, रामायणम होटल 40 से 50 रूम। आपको बता दूं पूरी अयोध्या शाकाहारी है। कई होटलों में बिना प्याज और लहसुन से बना भोजन मिलता है। राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने के बाद अयोध्या में आपको और कौन कौन से मंदिरों के दर्शन करना चाहिए मैं आपको बता दूं। अयोध्या में 5000 से ज्यादा मंदिर है।
अयोध्या के लगभग सभी प्रसिद्ध मंदिरों के बीच ज्यादा दूरी नहीं है। आप पैदल या रिक्शा से भी अयोध्या के प्रमुख स्थानों का दर्शन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अयोध्या दर्शन के लिए। यह तो हम सभी जानते हैं कि जहाँ पर भगवान श्री राम होते हैं वहाँ पर महाबली हनुमान जी भी अवश्य ही होते हैं। भगवान राम ने यहाँ पर हनुमान जी को अयोध्या की रक्षा के लिए नियुक्त किया था। भगवान राम के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करना आवश्यक है। यह मंदिर एक ऊंचे टीले पर स्थित है, जिस कारण 76 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद हनुमान जी की प्रतिमा के दर्शन प्राप्त होते हैं। इस मंदिर में हनुमान जी बाल रूप में माता अंजनी की गोद में बैठे हुए अति सुंदर लगते हैं। हनुमान जी का यह रूप शायद ही आपको किसी और मंदिर में देखने को मिलेगा। मंदिर खुलने का समय सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक देवकाली राम मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर माता सीता की कुल देवी का है। मान्यता है कि उन्होंने यहाँ पर माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित की थी और वे इस मंदिर में पूजा करने के लिए आती थी। मंदिर खुलने का समय सुबह से रात तक। कनक भवन। कहते हैं कि प्राचीन काल में सोने से बना कनक महल रानी कैकेयी ने माता सीता को मुंह दिखाई में दिया था। यह भगवान राम और माता सीता का निवास स्थान था। यह अयोध्या का सबसे भव्य और सुंदर महल है। इस मंदिर में आप भगवान राम और माता सीता के होने का सुखद एहसास प्राप्त कर सकते हैं। खुलने का समय सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक और शाम 4:30 बजे से 9:30 तक। सीता रसोई। राम जन्मभूमि के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित माता सीता की रसोई एक प्राचीन रसोई है। इस रसोई का उपयोग माता सीता किया करती थी। यहाँ पर आप सुबह से लेकर रात तक कभी भी दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। श्री नागेश्वर नाथ मंदिर। इस मंदिर का निर्माण भगवान राम के पुत्र कुश ने करवाया था। एक बार सरयू नदी में स्नान के दौरान कुश का बाजूबंद निकलकर बहता हुआ एक नागकन्या के पास पहुंच गया। कहते हैं कि उस नागकन्या को कुश से प्रेम हो गया था। वह नागकन्या भगवान शिव की उपासक थी। उसी नागकन्या के लिए कुश ने यह नागेश्वर मंदिर बनवाया था। दशरथ महल। इस महल में महाराज दशरथ का निवास था। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों का बचपन इसी महल में बीता है। अति प्राचीन नक्काशी से सुशोभित भव्य द्वार से अंदर प्रवेश करने पर विशाल आंगन मिलेगा। इस मंदिर में दशरथ नंदन श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न जी की अद्वितीय प्रतिमा स्थापित है। यह महल दर्शन के लिए सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक खुलता है। अयोध्या नगरी में 14 प्राचीन घाट हैं, जैसे नया घाट, राम घाट, लक्ष्मण घाट, गुप्तार घाट। हर घाट से जुड़ी कुछ प्राचीन मान्यताएं हैं। कहते हैं कि सरयू में स्नान करने से जाने अनजाने किए गए सारे पाप धुल जाते हैं। घाट पर आपको नौका विहार के लिए नाव भी मिल जाएगी, जिसमें बैठकर आप सरयू नदी के सभी घाटों का सौंदर्य देख सकते हैं। यहाँ पर शाम के समय होने वाली आरती का दृश्य बहुत ही सुंदर होता है। राम की पैड़ी। सरयू घाट के पास ही स्थित है राम की पैड़ी, जिसके बारे में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कहते हैं कि एक बार लक्ष्मण जी ने सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के लिए जाने का निश्चय किया। तब श्री राम जी ने यहाँ इस पैड़ी की स्थापना की और कहा कि शाम के समय सभी तीर्थ यहाँ स्नान के लिए उपस्थित होंगे। जो भी व्यक्ति शाम के समय यहाँ स्नान करेगा उसे सभी तीर्थों का पुण्य प्राप्त होगा। श्री राम के वैकुंठ जाने के बाद यहाँ का जल सूख गया था। इस समय मोटर पंप से सरयू नदी का जल इसमें भरा जाता है। आप इस पुण्य स्थल पर स्नान अवश्य करें। रामलला सदन। राम मंदिर से दूरी 1 किलोमीटर। अयोध्या नगर में यह पहला ऐसा मंदिर है जिसे द्रविड़ शैली में बनाया गया है। यह मंदिर भगवान श्री राम के कुल देवता भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान रंगनाथन को समर्पित है। अयोध्या से कुछ ही दूरी पर यह 4 तीर्थ भी आपको देखने जाना चाहिए। भरत कुंड। मान्यता है कि श्री राम की पादुका रखकर भरत ने यहीं से 14 साल अयोध्या पर शासन किया था। गुप्तार घाट। इसी स्थान पर भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी। अयोध्या से दूरी 10 किलोमीटर। मख भूमि। इस स्थान पर महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। अयोध्या से दूरी 20 किलोमीटर। सूर्य कुंड। यहाँ भगवान सूर्य का मंदिर और कुंड है। अयोध्या से दूरी 3 किलोमीटर। अयोध्या दर्शन में आपके काम आने वाली टिप्स। आप राम जन्मभूमि परिसर के अंदर फोन, वॉलेट, चार्जर, पेन, नोटबुक नहीं ले जा सकते। पूरे शहर के लिए ई बसें शुरू की जा रही है। इसके अलावा गोल्फ कार्ट भी उपलब्ध रहेगी। मौसम और पर्व के अनुसार अयोध्या आने का सबसे अच्छा समय मार्च, अप्रैल, मई, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने हैं। राम मंदिर में बुजुर्ग और दिव्यांग भक्तों के लिए व्हीलचेयर और लिफ्ट की व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध है। रामलला के मंदिर के ठीक बाहर अमावा पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट की राम रसोई है। राम रसोई में
रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ आधार कार्ड दिखाने से निःशुल्क भोजन मिलता है। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के दौरान अगर आपको अचानक किसी चिकित्सा सहायता की जरूरत पड़ती है तो राम मंदिर का चिकित्सा शिविर है। इसके अलावा नजदीकी श्री राम अस्पताल भी है। जय श्री राम।